को एमएमआई हॉस्पिटल में भर्ती भारती खेमानी जी का देहांत हो जाता है। उसके बाद जो है उनके परिजन एफआईआर के लिए पहुंचते हैं। तो मामला क्या कुछ आपके जानकारी में? मामला जानकारी में इस तरीके से आया कि ये एमएमआई हॉस्पिटल मॉडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूट, नाम बहुत बड़ा है, इनके बहुत सारे हॉस्पिटल है भारतवर्ष में, लेकिन एक नंबर का ये लुटेरा हॉस्पिटल है। लोगों को ठगने का काम करता है, गरीब अपना जमीन बेच कर यहाँ इलाज कराता है और यहाँ की सेवाओं में त्रुटि पाता है और यहाँ तक कि उस त्रुटि के कारण मरीज तक का देहांत हो जाता है। ऐसे ही घटना एक हुई जो भारती खेमानी टाटीबंध रायपुर की मरीज थी, उनको यहाँ इलाज के लिए लाया गया, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। तो यहाँ के डॉक्टरों ने सलाह दिया कि इस मरीज को दूसरे कहीं शिफ्ट कर दिया जाए या हैदराबाद शिफ्ट किया जाए। अब जो पीड़ित आदमी है वो तो आनंद फानंद में हॉस्पिटल यहाँ से हैदराबाद ले जाने को तैयार हुए। इस प्रशासन, हॉस्पिटल के प्रशासन ने उनसे 8 लाख रुपए तो 8-10 दिन इलाज का उसका लिया। साथ में इनके द्वारा अनुबंधित रेड एम्बुलेंस नाम का एक और संस्था है जो इनसे संबंधित है, जो इनको हो सकता है कमीशन देता हो एमएमआई को, क्योंकि ये तो हॉस्पिटल का धंधा ही कमीशन खोरी का है। यहाँ आजकल जो छत्तीसगढ़ में हर गांव में दलाल घूम रहे हैं, वो दलाल उनको, पेशेंट को, मरीज को पकड़ के ये हॉस्पिटलों में लाता है। उसके बदले में हॉस्पिटल प्रशासन उसको 5,000 10,000 रुपया तक कमीशन देते हैं। ये हॉस्पिटल का धंधा इस तरीके का चल रहा है। ये छत्तीसगढ़ है जो यहाँ के गरीब जनता को लूट के नोच के ये हॉस्पिटल सारे लूट के नोच के खा रहे हैं और अपना हॉस्पिटल बढ़ा रहे हैं। बेचारा किसान अपना जमीन मकान बेच के इलाज करवाता है। उसके बाद हुआ ये, यहाँ से रेड एम्बुलेंस में उस भारती खेमानी को एयरपोर्ट तक ले जाना था। एयरपोर्ट से एयर बस उसको, एयर एम्बुलेंस उसको रायपुर एयरपोर्ट से हैदराबाद एयरपोर्ट ले जाना था। यहाँ से रेड एम्बुलेंस मरीज को ले जाती है एयरपोर्ट। नियम यह बोलता है कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, उसकी देखरेख में मरीज को एयरपोर्ट तक ले जाना है। यहाँ पे रेड एम्बुलेंस में ऑक्सीजन तो था, डॉक्टर नहीं। अब इस बीच यदि कोई घटना होती, उसका जिम्मेदार कौन होता? ये हॉस्पिटल एमएमआई होता या रेड एम्बुलेंस होता? ये सोचने की वजह से चलो ले दे के एयरपोर्ट पहुंच गया मरीज। उसके बाद वहां पे उनको एयर एम्बुलेंस में डाला गया। वहां का नियम है कि वहां पे भी ऑक्सीजन होना चाहिए, वहां पर भी एक डॉक्टर होना चाहिए। तो यहाँ का उल्टा वहां हुआ, डॉक्टर था मगर ऑक्सीजन नहीं थी। अब इस बीच इस ट्रांजिट के समय में या इस उड़ान के दौरान यदि ऑक्सीजन की जरूरत होती, मरीज को नहीं मिलता तो वहीं मर जाता। चलो ऐसा ही हुआ कि जैसे जैसे उड़ान टेक ऑफ हुआ, 15 मिनट में ऑक्सीजन की कमी के कारण वो बीमार पेशेंट का देहांत हो गया। तुरंत 15 मिनट में हवाई जहाज को रायपुर में उतारा गया, जब तक उनकी जान चली गई। इसीलिए इसकी पूरी रिपोर्ट थाना में लिखाई गई। ये सरासर इस एमएमआई हॉस्पिटल रेड एम्बुलेंस जो जिम्मेदार है। इसके बदले में उससे एयर एम्बुलेंस का 6,11,000 रुपया इस कंपनी ने लिया, लेकिन सुविधा नहीं दी। सरासर ये सेवा में कमी है। ये कंज्यूमर फोरम का भी मामला है। देहांत हुआ, इनकी देहांत नहीं, मैं तो बोलूंगा हत्या की गई है। इस एमएमआई हॉस्पिटल के द्वारा उस मरीज की हत्या की गई है और हत्या की ही रिपोर्ट मरीज के परिजन थाने में लगा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि साथ ये सब लगाना ही चाहिए। इसके अलावा
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऐसे ऐसे लोगों को रेड एम्बुलेंस जैसी जो सुविधाएं नहीं दे रही है, उनको लाइसेंस जारी करते हैं एम्बुलेंस चलाने का। मैं तो ये बोलूंगा कि सारे हॉस्पिटलों का, सारे उपकरणों की जांच किसी एजेंसी के माध्यम, प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से कराना चाहिए। और यहाँ के छत्तीसगढ़ के जो दलाली प्रथा चल रही है हर हॉस्पिटल की, उसको खत्म करना चाहिए। इसमें अब सरकार को किस नजर से देखते हैं? सरकार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी खुद शासकीय अधिकारी है, अब सीएम तो नहीं चेक करेगा, उसके लिए सब जगह हर विभाग में अधिकारी नियुक्त है। यदि अधिकारी गलती करता है तो ये शासन गलती करता है। लेकिन बीजेपी सरकार तो कहती है कि हम ही बनाए, हम ही संवारेंगे करके, और छत्तीसगढ़ में इतनी सारी सुविधा है, डॉक्टरों की सुविधा है, यहाँ तक कि स्वास्थ्य विभाग की सुविधा, वो लोग कहाँ हैं? आप तो ये देख लीजिए, ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। जब यहाँ पे कमीशन खोरी, जहाँ पर एम्बुलेंस ठीक नहीं है, जहाँ पर एयर एम्बुलेंस ठीक नहीं है, इस प्रदेश का होगा क्या? हम ही बनाए, हम ही संवारेंगे, ये संवारेंगे नहीं, हम ही बिगाड़ेंगे, और बिगाड़ के रख रहे छत्तीसगढ़ को। अपना परिचय पूरा। अजय चकोले, अध्यक्ष मजदूर सेवा समिति रायपुर। आपके जो एमएमआई नारायणा में जो पिछले दिनों 2 दिन पहले जो एक मामला हुआ था, जिसमें रेड एम्बुलेंस की बड़ी खामियां दिखी जा रही है, और आपका इस जो अस्पताल प्रशासन की भी बड़ी चूक देखी जा रही है, और उस महिला की जो मौत हो गई है रेड एम्बुलेंस में, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? जी, इसमें सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि इस घटना का हमें बहुत ही बेहद दुख है, और हमें अफसोस है, क्योंकि हम हेल्थ केयर में पिछले कई वर्षों से हैं, और हमें काफ़ी खेद है इस बात का कि एक महिला की जान गई, जो कि बहुत ही सीवियर निमोनिया से पीड़ित थी, और H1N1 भी था उनको, और वेंटिलेटर में भी थी वो पेशेंट, और काफ़ी दिनों से उनका इलाज चल रहा था। और हमारे यहाँ पर 2 सितंबर को आई, और उनके आने के पहले भी शायद उनका कहीं इलाज चल रहा था, और यहाँ पर जो परसों जो घटना हुई कि उनका देहांत हो गया एयर एम्बुलेंस में। और उसके पहले पेशेंट को डॉक्टर की टीम ने यहाँ से समझाइश दी थी, और बताया गया था कि ये काफ़ी हाई रिस्क केस है, क्योंकि परिजन उनको डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस कंसेंट साइन करके यहाँ से नहीं है, जो यहाँ से जो यहाँ के जो डॉक्टरों ने जो एडवाइस किया है कि किसी और जगह में अच्छे अस्पताल में ले जाकर के इलाज कराएं, वो परिजन कह रहे हैं। और सबसे बड़ी जो चूक हुई है एयर एम्बुलेंस की, कि यहाँ से जो बाई रोड एम्बुलेंस है उसमें ले जाया गया, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं था। पहला सुन लीजिए, ऑक्सीजन नहीं था, और उसमें डॉक्टर थे। और एयर एम्बुलेंस में परिजनों का आरोप है कि उसमें डॉक्टर था और ऑक्सीजन नहीं था। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, ये जो जैसे मैंने पहले बताया कि जिस प्रकार से जो एम्बुलेंस की जो संस्था है, उसके ऊपर में हम लोगों ने 5 सदस्यीय टीम बनाई है, और इसकी जांच कर रहे हैं, और इसकी कार्रवाई भी, इसके ऊपर में उपयुक्त कार्रवाई भी करेंगे। जो शासन की तरफ से कार्रवाई होगी, उसके अलावा हम भी जो एम्बुलेंस है उसको लेके के एक हमने जांच समिति बनाई है, और उसकी जांच कल से लेकर अभी तक चल रही है कि कहाँ पर जो आरोप परिजन ने लगाया है उसमें क्या क्या खामियां पाई गई, और जांच के सामने आने पे उचित उनको जो भी हम जो भी चीज कर सकते हैं। नहीं, उनके साथ जो एयर एम्बुलेंस के साथ, ये तो स्पष्ट है कि बहुत बड़ी चूक हुई है, और बहुत बड़ी इसमें घपलेबाजी की जो स्थिति परिस्थितियां दिख रही है, इसमें नो डाउट कोई ऐसा नहीं है कि आपका अस्पताल प्रशासन भी इस बड़े मामले में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है एयर एम्बुलेंस, रेड एयर एम्बुलेंस के साथ, क्योंकि इनका साठगांठ है। हाँ, है ना? आपसे सवाल एक पूछना चाहूंगा कि कैसे। नहीं, मुझसे मत पूछिए सवाल, उसका जवाब दीजिए। जवाब ये बोल रहा हूँ कि कैसे भूमिका निभाई, ये तो मेरे समझ के परे है, क्योंकि मैं आपको टाई अप है ना आपका, जो एमएम नारायणा से रेड एम्बुलेंस का टाई अप है कंपनी से। और नहीं, एयर एम्बुलेंस को जो चूज करते हैं, अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर महीने में कम से कम 3 से 4 एयरक्राफ्ट यहाँ से उड़ते होंगे, जो कि पेशेंट को, मरीज को लेके जाता है, और वो मरीज चूज करता है। हम किसी को बाध्य नहीं करते कि वो पेशेंट को कहाँ लेके जाए, और वो किस एम्बुलेंस में लेके जाए, और कौन सा एयरक्राफ्ट चूज करे, ये हम बिल्कुल भी बातें नहीं करते। बिल्कुल आपका कहना अपने जगह में वाजिब है, परंतु आप इस मामले को अगर गौर से इन्वेस्टिगेशन करें और देखें, मैं बहुत ही गंभीरता से इस मामले को ले रहा हूं, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, प्रार्थी पक्ष जो आरोप लगा रहे हैं, मृतक पक्ष के जो परिवार के लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि जो बाई रोड रेड एम्बुलेंस है उसमें ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन था, डॉक्टर नहीं था, और एयर एम्बुलेंस में डॉक्टर था और ऑक्सीजन नहीं था। ये आप इसको कैसे समझेंगे? यही मैं बोल रहा हूँ, इसी बात के लिए मैंने आपको फिर से बताया, इसी बात की पूरी जांच हम कर रहे हैं। नहीं, जांच का विषय होगा,
वो तो नो डाउट आप भी करोगे और प्रशासन अपने स्तर पे करेगी। क्या आप इसके लिए अपने आप को जवाबदार मानते हैं? आपका जो नारायणा प्रशासन जवाबदार है कि नहीं है? नहीं, इसके लिए कैसे हम एयरक्राफ्ट में अगर कोई नहीं, दिक्कत उसके होती साथ है, तो आपका टाई अप है ना। नहीं, 6,11,000 रुपए एयरक्राफ्ट के लिए आप लोगों ने लिया है। मैं आपको तीसरी बार बोल रहा हूँ कि एयरक्राफ्ट के साथ हमारा कोई टाई अप नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप ये भी थोड़ा सा पता करिएगा कि वो अमाउंट उन्होंने किसको दिया है। किसी भी नारायणा हेल्थ के एम्प्लॉय को दिया है या संस्थान वो तो सारे hospital में भाग जमा किए गए हैं करके। जिन्होंने हाँ, पर्ची काटी है वो स्टाफ यहीं के थे और वो भाग चुके हैं, पूरा का पूरा स्टाफ। और जो उनके हितग्राही है, जो मृतक के परिवार हैं, उसमें से उनका एक भतीजा जो रेड एम्बुलेंस को लेकर थाने में खुद खड़ा किया है और उन्होंने बयान भी दिया है। हाँ, नहीं देखिए, जहाँ तक आपको थाने में रिपोर्ट की बात है, जब पेशेंट वापस आया तो हमने ही वहाँ पर पेशेंट थाने में रिपोर्ट करी, हमने ही एमएलसी साइन कराया उनके सुपुत्र से रात को 9:40 में, और हमने भी थाने में रिपोर्ट करी और कि हाँ भाई कि पेशेंट कैसे मृतक हमारे पास आया, ताकि उसका निष्पक्ष जांच हो सके। बहरहाल जो भी बात हुई, अगर ऐसा रहता सुनिए, तो हमने थाने में रिपोर्ट क्यों? नहीं, बहरहाल जो भी बात हुई है, जो भी परिस्थितियां बनी है, तो क्या आप इसको स्वीकार करते हैं? आप लोगों से चूक हुई है कि नहीं हुई? ऐसा मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? मैं जब अगर मैं स्वीकार करता तो मैं थाने में पेशेंट रिपोर्ट तो करता। आपके यहाँ भर्ती है, आप क्यों करेंगे? हाँ। वो तो जिसका चला गया, जो बंदा चला गया उसका परिवार करेगा, आप क्यों करेंगे? आप देखिए, आप दो चीजें हैं, एक होता है आप एक आरोप लगा रहे हैं, दूसरा आप मुझे अपराधी ठहरा रहे हैं। तो आप ये आरोप लगाइए और इसकी जांच करिए। नहीं, मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये तो वो खुद कह रहे हैं, परिजन कह रहे हैं। मैं भी तो कह रहा हूँ कि मैं जांच कर रहा हूँ, मैं आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं भी जांच कर रहा हूँ उसका जांच कर रहा हूँ, और मैंने थाने में भी रिपोर्ट करी है। मैंने परिजन की एमएलसी भी करवाई, उनके सुपुत्र से साइन करवाया और वो थाने में दिया ताकि उसकी निष्पक्ष जांच हो सके। अच्छा जी, तो अभी फिलहाल आप लोग इसके लिए कसूरवार अपने आप को नहीं मान रहे? बिल्कुल भी, हम इसमें जो है ना निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच करेंगे, और उसके बाद अगर जो भी इसमें व्यक्ति जिस भी कोर्स ऑफ सर्विसेज में जहाँ भी फॉल्ट आएगा उसको हम उसके लिए स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। सर, बोर्डिंग पास जो बनाए थे उसको लेके क्या कहेंगे? बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहूंगा, इसमें हमारा कोई वो नहीं है। हमारी जिम्मेदारी हॉस्पिटल तक इलाज करने तक में है, उसके कम्युनिकेशन में, उसके ट्रैवलिंग में, उनका एयरपोर्ट में पिकअप। अच्छा, अभी जो आपके यहाँ जो रेड एम्बुलेंस का जो टाई अप है, उसके जो अधिकारी है, उनके जो संबंधित लोगों को आप लोग कहाँ पे टेबल दिए हैं इस हॉस्पिटल में? कहाँ पर टेबल दिए हैं मतलब? टेबलिंग कहाँ है उनका? जो कांटेक्ट जो है कहाँ से करते हैं लोग, जैसे उनकी आवश्यकता होती है? वो संपर्क कर लेते हैं रेड एम्बुलेंस के लोगों से, कैसे करते हैं? संपर्क कर लेते हैं रेड एम्बुलेंस के लोगों से। नहीं, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके हॉस्पिटल प्रशासन में जरूरत है पेशेंट को, तो वो किससे संपर्क? जाहिर सी बात है आप लोगों से नहीं, हम लोग से नहीं करते संपर्क, हम लोग से नहीं करते संपर्क। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जैसे अस्पताल से आप निकलेंगे आपको बाहर 10 एम्बुलेंस सर्विसेज की गाड़ियां मिलेंगी, जिनसे संपर्क करना होता है उनसे संपर्क। अच्छा, वो डायरेक्ट एम्बुलेंस से करते हैं? हम किसी को बात नहीं, हम लोग एम्बुलेंस सर्विस नहीं वो करते हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत 20 एम्बुलेंस सर्विस, यहाँ पे कोई ये ऑफिस नहीं देखे रहे? एम्बुलेंस सर्विसेज हम लोग कोई भी किसी को प्रोवाइड नहीं करते। अस्पताल जो ये आपके कैंपस में नहीं दिए हैं, ऑफिस दिए है कि एम्बुलेंस अस्पताल में कहाँ पर उनका ऑफिस है? नहीं दिए हैं। कहाँ पर उनका ऑफिस है? अच्छा, उनका गाड़ी खड़े रहता है, उनके एम्बुलेंस वो संपर्क करते हैं, और भी गाड़ी खड़े रहते हैं जिनसे पेशेंट संपर्क करते हैं। नहीं, ये देखिए, आप किसी बात को दिखा सकते हैं कि वो वहाँ पे रेड एम्बुलेंस की एक गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ पे कोई यहाँ पे ये नहीं है, ऑफिस नहीं, उसके बाद भी कैंपस के अंदर खड़ा हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है कि आपको चाहिए कि एम्बुलेंस बाहर रहे। आप अभी ने कहा ना कि गेट से बाहर रहना चाहिए, आप ये रेड एम्बुलेंस को अंदर रख के खड़े हैं। कई सारे एम्बुलेंस सर्विसेज के साथ में यहाँ पर पेशेंट अपनी स्वेच्छा से एम्बुलेंस लेता है। अच्छा, एम्बुलेंस सर्विसेज अभी जो ये एम्बुलेंस दिख रही है, जो हम लोग किसी को वो करते हैं, कैंपस से बाहर क्यों नहीं रखते आप? कैंपस से बाहर क्यों नहीं रखते? ये सवाल है बड़ा आपके ऊपर। ये जितने भी एम्बुलेंस हैं, जो भी कंपनीज के हैं, आप उसको गेट के बाहर क्यों नहीं रखते? भाई पेशेंट आएगी और पेशेंट लेके तुरंत चला जाएगा, आपको अंदर में रखने की तो पात्रता है नहीं मेरे ख्याल से। ये आपके मर्जी से रहता होगा, ये आपके कहने के हिसाब से यहाँ एम्बुलेंस रहता होगा? नहीं, हमारे कहने में इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आप लोगों का इससे आंतरिक रूप से टाई अप है, तब आप यहाँ खड़े करने दिए। परिवार वाले लोग फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा अंततः, जो एम्बुलेंस रेड एम्बुलेंस के साथ में जो टाई अप है वो सिटी के अंदर चलने के लिए एक टाई अप है, एयरक्राफ्ट के लिए कोई टाई अप नहीं। ठीक है, परिचय दीजिए। रवि भगत नाम है मेरा।
आपने सुना किस प्रकार से दोनों पक्ष, पीड़िता पक्ष और अस्पताल प्रशासन जो है एमएमआई नारायणा रायपुर ने अपना पक्ष किस प्रकार से रखा। और लगातार जो है आप देख पा रहे हैं कि भारती खेमानी के जो परिजन हैं किस प्रकार से दोनों संस्थाओं पर आरोप थोपते नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय खेमानी इस दुनिया से चल बसी और बौखलाया उसका परिवार जो है लगातार रायपुर एमएम नारायणा के ऊपर अपने आरोप लगा रही है। भारती खेमानी के मौत के दोषी दोनों संस्थाओं को बताया जा रहा है, तो इसमें सच क्या है? अब इसकी जांच किसके माध्यम से होगी? शासन प्रशासन जो है इसकी जांच किस तरह से करेगी, कितनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी जांच पर, ये सबसे बड़ा विषय है। और इस जांच के दौरान आखिरकार दोषी कौन होंगे, किस पर कानून का शिकंजा कसा जाएगा, क्या मृतक परिवार को राहत मिल पाएगी, क्या दोषियों को सजा हो पाएगा, कानून के शिकंजे में वो कस पाएंगे, ये तो भविष्य की बातें होगी और भविष्य तय करेगा कि किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन इनकी जांच कर इनको सलाखों के पीछे ले जाएगा। बहरहाल छत्तीसगढ़ की राजधानी से लेकर के सारे जिलों का यही हाल है। जहां भी प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पे इस प्रकार के वारदात लगातार संज्ञान में आते जा रहे हैं और हम इन संज्ञानों को आप तक पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। एक बार जरूरत होगी कि छत्तीसगढ़ के सारी जनता को उठ करके इन अस्पतालों का विरोध करना चाहिए और सड़क प्रदर्शन भी करना चाहिए, ताकि शासन इस प्रकार के गलतियों पर अंकुश लगा पाए और छत्तीसगढ़ की राजधानी समेत पूरे छत्तीसगढ़ में एक अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था की कल्पना किया जा सके। इस प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ लगातार आप बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल। जय हिंद।